टीवी के चीफ विजय कल लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। 5 दिनों का सस्पेंस खत्म। तमिलनाडु में जारी राजनीतिक अनिश्चितता समाप्त हो गई है। राज्यपाल से सरकार बनाने का न्योता मिलने के बाद तमिलगा वेत्री कषकम के अध्यक्ष विजय रविवार 11 मई को दोपहर 3:15 पर राज्य के नए मुख्यमंत्री रूप में शपथ लेंगे। 5 दिनों के लंबे असमंजस के बाद समर्थन पत्रों के सत्यापन के साथ ही उनके राज्याभिषेक का रास्ता साफ हुआ है। इस शपथ ग्रहण समारोह को लेकर राज्य में भारी उत्साह देखा जा रहा। तमिलनाडु में सियासी हलचल। विजय ने किया सरकार बनाने का दावा। 121 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा। तमिलगा वेत्री कषकम के प्रमुख विजय ने तमिलनाडु के राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया है। विजय को कांग्रेस, वामपंथी दलों, वीसीके और आईयूएमएल का समर्थन प्राप्त है, जिससे उनके पास अब कुल 121 विधायकों का बहुमत है। इस राजनीतिक घटनाक्रम के कारण राज्यपाल ने अपने केरल दौरा भी रद्द किया। विजय के नेतृत्व में राज्य में नई सरकार गठन का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। राजधानी दिल्ली में आतंकी हमले का बड़ा अलर्ट। बीजेपी मुख्यालय और सरकारी दफ्तरों की सुरक्षा बढ़ी। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय और प्रमुख सरकारी संस्थानों पर आतंकी हमले की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। इनपुट के अनुसार आतंकी संगठन कार बम, आईईडी या सुसाइड हमले की साजिश रच सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए डीडीयू मार्ग पर भारी पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है। शुभेंदु अधिकारी बने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री। शपथ के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दी श्रद्धांजलि। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक आवास जाकर उन्हें नमन किया। शुभेंदु ने कहा कि बंगाल का अस्तित्व मुखर्जी की विचारधारा के कारण ही बचा है। उन्होंने घोषणा की कि वे विधानसभा में 20 जून को पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव रखेंगे। यूपी में कल दोपहर होगा योगी कैबिनेट का विस्तार। 6 नए मंत्री लेंगे शपथ। कई मौजूदा दिग्गजों की कुर्सी पर संकट। उत्तर प्रदेश के रविवार 10 मई को दोपहर 3:30 पर योगी मंत्रिमंडल का विस्तार तय हो गया है। इस फेरबदल में भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, कृष्णा पासवान जैसे चेहरों को मंत्री पद मिल सकता है, जबकि मौजूदा मंत्रियों की छुट्टी होने की संभावना है। शनिवार रात दिल्ली और लखनऊ के नेताओं के बीच नामों की अंतिम मुहर लगी है। यूपी मंत्रिमंडल विस्तार पर अखिलेश यादव का तीखा कटाक्ष। दिल्ली की पर्ची और शक्ति के कटाव को लेकर योगी सरकार पर साधा निशाना। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के कैबिनेट विस्तार की खबरों पर तंज कसते हुए इसे मुख्यमंत्री की शक्तियों का कटाव झटाव करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर सवाल पूछा कि क्या मंत्रियों के नाम की पर्ची दिल्ली से आई है। अखिलेश ने मंत्रिमंडल में महिलाओं के आरक्षण की मांग और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साधते हुए अगल बगल की जोड़ी पर भी चुटकी ली। उन्होंने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। इंडिया गठबंधन में कोई दरार नहीं। संजय राउत ने कहा, तमिलनाडु में विजय का समर्थन एनडीए को सत्ता से दूर रखने की रणनीति। शिवसेना नेता संजय राउत ने स्पष्ट किया कि तमिलनाडु में कांग्रेस द्वारा विजय की पार्टी को समर्थन देने से इंडिया गठबंधन की एकता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने द्रमुक प्रमुख एमके स्टालिन से चर्चा के बाद ही यह फैसला लिया है। राउत के अनुसार गठबंधन का मुख्य उद्देश्य एनडीए को सत्ता से बाहर रखना है और वे आगामी लोकसभा चुनाव पूरी मजबूती के साथ मिलकर लड़ेंगे। दिल्ली, एनसीआर समेत कई राज्यों में रविवार से बारिश और तेज आंधी का अलर्ट। आईएमडी के अनुसार एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तर पश्चिम भारत के मौसम में बड़ा बदलाव आने वाला है। रविवार से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम यूपी में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और छिटपुट बारिश की संभावना है। वहीं पहाड़ी राज्यों जैसे उत्तराखंड और हिमाचल में गरज चमक के साथ ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन का तेजस्वी पर हमला। बोली, 9वीं फेल से हार्वर्ड के छात्र की तुलना नहीं हो सकती। बिहार के मंत्री संतोष सुमन ने तेजस्वी यादव की परिवारवाद के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्हें नकलची बंदर बताया। सुमन ने कहा कि तेजस्वी को सीधे डिप्टी सीएम की कुर्सी मिली, जबकि उन्होंने छात्र राजनीति और जमीन से संघर्ष किया। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा का हवाला देते हुए तेजस्वी की योग्यता पर सवाल उठाए और कहा कि तेजस्वी की संविधान और प्रशासनिक नियमों की बुनियादी समझ तक नहीं है। जनसुराज योजनाओं की 11वीं वर्षगांठ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया, करोड़ों लोगों को मिला 25,160 करोड़ का बीमा क्लेम। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जनसुराज योजनाओं की सफलता का ब्यौरा साझा किया। 2015 में शुरू हुई इन योजनाओं के तहत अब तक 25,160 करोड़ रुपए से अधिक के दावों का निपटारा किया जा चुका है। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 10.7 लाख परिवारों को वित्त सहायता मिली है। वित्त मंत्री के अनुसार इन योजनाओं ने समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्त सुरक्षा प्रदान करने का लक्ष्य हासिल किया है।